ओ ओ सॉरी, मैं फ्रेम से आगे निकल गया था, सॉरी, मुझे ध्यान नहीं रहा कि यहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ है। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। आगे बढ़ने से पहले वही एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब करें, जिससे कि सबसे पहले मेरे बनाए द्वारा बनी वीडियो वो आपको मिले। राइट, आज के टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे, अपने जो हमारी सीरीज चल रही है मैथ्स की उसमें आगे बढ़ेंगे। हम लोग टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे डिफरेंशिएशन में ही एक आपके पास एक टॉपिक होता है मीन वैल्यू थ्योरम। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली बात तो मीन वैल्यू थ्योरम होता क्या है, जैसे कि हमको है ना बाय वर्ड पता चल रहा है कि मीन वैल्यू से क्या हुआ कि हमारे पास अगर कोई क्लोज इंटरवल है ए बी, इसके बीच में जो कोई वैल्यू हो अगर हम उसे कंसिडर करके डिफरेंशिएशन को डिस्कस करते हैं तो दैट इज़ नोन एज मीन वैल्यू। राइट, और मीन वैल्यू थ्योरम हमारे पास जो होती हैं वो तीन होती हैं, जैसे एक रोल्स थ्योरम, सेकंड लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, एंड थर्ड वन कोची मीन वैल्यू थ्योरम। ये जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशंस में आप लोगों के काम आती हैं। राइट, तो हमारे पास तीन मीन वैल्यू थ्योरम है, रोल्स, लेग्रांजे और कोची। राइट, आज हम डिस्कस करते हैं इनमें से एक रोल्स थ्योरम। सबसे पहली बात तो ये है कि रोल्स थ्योरम के लिए हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और हम ये कहने लगे कि सर ये जो फंक्शन है ये हमारे पास कंटिन्यूस है या डिफरेंशिएबल है, तो एक हमारे पास वाइड थॉट होना चाहिए डिफरेंशिएबिलिटी का और कंटिन्यूटी का। राइट, रोल्स ये कहता है कि इफ़ वी हैव ए फंक्शन मीन्स रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास फंक्शन की जो वैल्यू हो वो रियल हो। इफ़ वी हैव ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स ऑन इंटरवल ए बी, ये आपके पास क्लोज इंटरवल है, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स फर्स्ट कंडीशन एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन ए बी। सेकेंड कंडीशन एफ एक्स इज differentiable on open interval AB। C FA is equal to FB। अगर ये तीनों कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई करती है, किस लिए? सर f हमारे पास एक फंक्शन है जो रियल वैल्यूड फंक्शन है, ये क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर है। इसके लिए अगर तीन कंडीशन हमारे पास हो, एफ एक्स इज कंटिन्यूस हो, एफ एस डिफरेंशिएबल हो और एफ ए की वैल्यू एफ बी के बराबर हो, तो अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी इन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डेस सी इज इक्वल टू 0। राइट, ये हमारे पास रोल्स थ्योरम बोलती है। क्या बोलती है रोल्स थ्योरम? If f(x) is a real valued function in closed interval a b and f(x) is continuous, f(x) is differentiable and f(a) is equal to f(b), then there exists, ये साइन होता है बेटा there exist का, then there exists a point c in open interval a b such that f dash c is equal to 0। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई भी फंक्शन लें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और हमारे पास इंटरवल जो है वो है हमारे पास 2 और 3। राइट, अब ये समझने वाली बात है कि हमें इसके लिए ना रोल्स थ्योरम को क्या करना है बेटा, डिस्कस करना है।
यानी कि हम ये देखना चाहते हैं कि इस फंक्शन के लिए रोल्स थ्योरम वेरीफाइड करती है या नहीं करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना चाहिए आपको कि आप ऐसा करें कि अगर हम इसे है ना इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे तो पहले मुझे इस फंक्शन को कंटिन्यूस दिखाना होगा। अब जब हम कंटिन्यूस किसी फंक्शन को दिखाते हैं तो हम क्या करते हैं, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू, अगर तीनों चीज़ें बराबर होती हैं तो हम उसे बोलते हैं कि वो कंटिन्यूस है। डिफरेंशिएबल में अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो हम बोलते हैं हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। यानी कि कुल मिला के अपने आप में एक क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, राइट। छोटा करने का आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन दे तो आप सबसे पहले क्या काम करें कि उसका है ना डिफरेंशियल कर लें। डिफरेंशियल करना आप जानते हैं, ये हो गया 2x माइनस के 5, ओके, राइट। अगर किसी भी फंक्शन का आप डिफरेंशियल कर सकते हो तो इट मीन्स इट इज़ डिफरेंशिएबल। क्लियर है बेटा? अगर हमने इसका डिफरेंशियल कर लिया तो इट मीन्स क्या हुआ, वो डिफरेंशिएबल हुआ, और डिफरेंशिएबल हुआ तो हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो वेरीफाई करती है, राइट। अकॉर्डिंग टू रूल एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअसली 2। अगर कोई फंक्शन मैं किसी फंक्शन को डिफरेंशियल कर सकता हूँ इट मीन्स वो डिफरेंशिएबल है। अगर वो डिफरेंशिएबल है तो ये कंडीशन लग जाती है कि वो अपने आप ही कंटिन्यूस भी होगा। ये बात ऐसा नहीं है कि आप वर्बली करें, आप यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज सर वी हैव एफ डैश एक्स, इट मीन्स द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। सो अकॉर्डिंग टू द रूल इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट विल बी आल्सो कंटिन्यूस, तो वो कंटिन्यूस भी होगा। यानी कि शुरू की जो दो कंडीशन थी वो हमारी वेरीफाइड करती हैं, करेक्ट हो जाते हैं बच्चे। अब हम क्या लिखते हैं कि सर पहले हम एफ ए लें। एफ ए का मतलब हुआ ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, यानी कि सर एफ ऑफ 2 अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो 2 के स्क्वायर माइनस के 5 इंटू 2 प्लस के 6 इट मीन्स 0। यहाँ पे अगर एफ बी आप लें तो एफ ऑफ 3 यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 इट मीन्स 0। अब क्लियरली आपने क्या देखा कि हमारे पास जो एफ ए है और एफ बी है वो दोनों बराबर है। तो बेटा एक कंडीशन डिफरेंशिएबल, दो कंडीशन कंटिन्यूस, यानी कि तीनों जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई होती हैं। फिर थ्योरम कहती है देन देयर एग्जिस्ट सी इन दिस वन, देयर एग्जिस्ट सी इन ओपन इंटरवल 2 3 सच दैट एफ डेस सी की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा 0। एफ डेस हमारे पास कितना है 2x माइनस 5, सो एफ डेस सी कितना होगा बच्चे 2c माइनस के 5 इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू होगा 5/2। और ऑब्वियसली ये वाला जो पॉइंट होता है वो एग्जिस्ट करता है आपके पास 2 और 3 के बीच में, करेक्ट। रोल्स में हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल, हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस, हमारे पास सर एफ ए की वैल्यू एफ बी के बराबर, और जो मेरे पास सी की वैल्यू है बेटा वो मेरे इसी इंटरवल के बीच में। इट मीन्स इस गिवन फंक्शन के लिए रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई होती है, राइट। कैसा लगा आप लोगों को? आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई आपका डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस तरह से हम रोल्स थ्योरम के और एग्जांपल्स ले सकते हैं, उनमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करा के हम सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर सी मेरे गिवन इंटरवल में आ रहा है तो वेरीफाइड करता है, अदरवाइज नॉट वेरीफाइड होता है, राइट। आप आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें और एंजॉय करते रहें, इसी प्रकार से स्टडी करें और प्लीज़ अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड डे।